बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे जो लेक्चर की सीरीज़ चल रही थी उसमें आज हम पहुंच आए हैं सेक्शन 203 ए पे। तो ये है अपील अगेंस्ट द आर्डर ऑफ द स्पेशल जज। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि जब किसी बंदे को गिरफ़्तार करते हैं, किसी टैक्स पेयर को गिरफ़्तार करते हैं, उसकी प्रोसिक्यूशन होती है ऐसे जुराइम के ख़िलाफ़ जो उसने ऐसा जुर्म किया हो जिसके बाद उसको जेल जाना पड़ सकता है, तो वो गिरफ़्तारी के विदन 24 आवर उसको स्पेशल जज कस्टम के पास पेश किया जाता है। तो अब स्पेशल जज कस्टम्स जो है या जिसको स्पेशल जज हम कहते हैं, स्पेशल जज जब उसको उसका सुनता है केस, तो हो सकता है कि उसको बेल अलाउ कर दे या हो सकता है कि उसको रिमांड पे ऑफिसर्स को दे दे। तो अगर उसकी बेल हो जाती है या उसकी बेल हो जाती है तो अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द स्पेशल जज कहाँ करनी होगी? तो अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द स्पेशल जज शैल लाई टू द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। तो जहाँ वो उसकी जुरिस्डिक्शन है उस रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में उसकी होगी। जैसे कि अगर लाहौर में है तो लाहौर हाई कोर्ट में होगी, पेशावर में है तो पेशावर हाई कोर्ट में होगी, इसी तरह कराची में तो उसको रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में की जाएगी ऑफ द प्रोविंसेस विद इन द 30 डेज ऑफ द पासिंग ऑफ द आर्डर। जो आर्डर पास हुआ है उसके विद इन 30 डेज आपको अपील करनी होगी। एंड इट शैल बी हेयर्ड एज एन अपील अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स। तो वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स के तहत अपील जो है वो सुनी जाएगी, जो कि कोड ऑफ CCP जो 1898 के है, बाई सिंगल जज ऑफ द हाई कोर्ट का जो सिंगल जज है वो इसको सुनेगा। सेक्शन है 203B, पावर टू अरेस्ट द प्रोसिक्यूट। अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूट के लिए पावर्स जो अलाउ करता है वो सेक्शन 203B है। तो इसमें जो मैंने आपको पहले बताया इसका अरेस्ट का तरीक़ेकार और उसका वही इसमें बयान किया गया है। तो हम बताते हैं कि वेयर ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल एविडेंस, के आपके पास एविडेंस मिल गया, हैंडसम मटेरियल है, brought on record as a result of audit conducted by the auditor in term of subsection 8 of section 177, read with section 247 के तहत आपने ऑडिट किया और आपको हैंडसम मटेरियल मिल गया ऑफ द ऑर्डिनेंस एंड असेसमेंट इज मेड आर अमेंडेड अंडर सेक्शन 121 122 ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एज द केस मे बी, and assessing officer record finding that the taxpayer has committed the offence of the concealment of the income which has resulted in non-payment of tax of the rupee 100 million, यानी कि 100 मिलियन जो है 10 करोड़ तक, एंड अबव इन केस ऑफ फाइलर के केस में है, एंड रुपीज़ 25 मिलियन और जो 2.5 करोड़ है वो उसके है वो पहले 10 करोड़ और दूसरे का 2.5 करोड़ है इन केस ऑफ नॉन फाइलर के केस में। द टैक्स पेयर मे बी अरेस्टेड आफ्टर ऑब्टेनिंग अ रिटन अप्रूवल ऑफ द कमेटी स्पेसिफाइड अंडर सब सेक्शन 2। अब सब सेक्शन 2 में हम बताएंगे कि एक कमेटी स्पेसिफाई होगी, उस कमेटी को पेश किया जाएगा कि ऑडिट के दौरान अगर तो वो फाइलर था तो 100 मिलियन से ज़्यादा या 10 करोड़ से ज़्यादा उसने टैक्स फ्रॉड किया या टैक्स चोरी की है। अगर नॉन फाइलर है तो फिर 2.5 करोड़ 25 मिलियन से ज़्यादा उसने टैक्स की चोरी की है। तो कमेटी को बताया जाएगा और कमेटी की अप्रूवल के बाद जो है उस बंदे को अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब कमेटी कौन सी है जी? सब सेक्शन 2 में बताया गया है, कमेटी अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी कंप्राइजेज ऑफ द मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एंड द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द बोर्ड। तो कमेटी में शामिल होगा मिनिस्टर फाइनेंस, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड और सीनियर मेंबर ऑफ द बोर्ड इसमें शामिल होंगे। तो सब सेक्शन 3 है, ऑल अरेस्ट मेड अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स 1898। तो सारा जो अरेस्ट का प्रोसीजर है वो CCP 1898 के तहत जो है आपने करनी है। तो उसमें सब सेक्शन 4 है, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1 and 2 और एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस वेयर एनी पर्सन हैज़ कमिटेड an offence of concealment of the income or any offence warranting prosecution under this ordinance, the chief commissioner with the prior approval of the board may either before after institution of any proceedings for recovery of tax compound the offence of persons pay the amount of tax due along with such default surcharge and penalties as determined under the provision of this ordinance। तो इस ऑर्डिनेंस के तहत
कमिश्नर चीफ कमिश्नर पहले बोर्ड से अप्रूवल लेगा, अप्रूवल लेने के बाद ऐसा बंदा जिसने टैक्स फ्रॉड किया है उसके जो रिकवरी की प्रोसीडिंग्स के दौरान या जो वो रिकवरी की प्रोसीडिंग से पहले या बाद में जो भी उसने डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पेनल्टी उससे जमा करवानी है तो उस बंदे को जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है। वेयर द पर्सन suspect of the offence of concealment of the income tax or any offence warranting prosecution under this ordinance is a company, every director or officer of that company whom authorized officer has been reason to believe is personally responsible for the action of the company condoning the offence of concealment of the income or any offence warranting prosecution under this ordinance shall be liable to be arrested। तो अगर कंपनी का केस है, पहला केस था पर्सनल का, अगर कंपनी का केस है तो कंपनी में हर डायरेक्टर जो उसका होगा या जो रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर होगा वो उसका कंसीलमेंट का लायबल होगा कि जो इसने कंसीलमेंट की है, जितना टैक्स चोरी किया है और उस टैक्स चोरी करने के बदले में जो उसने ऑफेंस किया है और उसको लायबल टू बी अरेस्ट होगा, उसको अरेस्ट किया जा सकता है। Provided that any arrest under subsection shall not absolves that the company from the liability of the payment of tax, default surcharge and penalty imposed under this ordinance। हाँ, तो जब किसी को अरेस्ट कर लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो उन्होंने उनकी लाइबिलिटी थी या जो टैक्सेस उन्होंने पे करने थे अब वो ख़त्म हो गए हैं, वो टैक्सेस एज इट इज़ रहेंगे। तो ये प्रोसिक्यूशन अलहदा से होगी और सिविल लाइबिलिटी जो है उसकी वो एज इट पेएबल रहेगी, तो वो उसको पे करेंगे। सेक्शन है 203C प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड ऑन द अरेस्ट ऑफ द पर्सन। तो अरेस्ट करने के लिए पर्सन को क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ये पहले मैं वैसे बता चुका हूँ। अब लॉ की लैंग्वेज क्या कहती है, व्हेन एन ऑफिसर ऑफ द इनलैंड रेवेन्यू ऑथोराइज अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 203B इन दिस बिहाफ अरेस्ट अ पर्सन अंडर सेक्शन 203B he shall immediately intimate the fact of the arrest of the persons to the special judge whom may direct such officers to produce that person in such time and place on such date as the special judge consider expedite on such officer shall act accordingly। को जब कभी आपने किसी को गिरफ्तार करना है तो उसका जो मरासला उसको कहते हैं वो आपने स्पेशल जज को देना है और उसको बताना है, उसको इंटीमेट करना है, और जब आप उसको गिरफ्तार कर चुके तो स्पेशल जज जहां कहेगा उसको उसके पेश करना है। तो वो मोस्टली ये होता है कि विदिन 24 आवर आपने स्पेशल जज के आगे उस मुजरम को पेश करना है जिसको आपने गिरफ्तार किया है। Notwithstanding anything contained in subsection 1, any person arrested under this ordinance shall be produced before the ये बात वो जो मैं बता रहा हूँ कि स्पेशल जज के सामने पेश करना है, और if there is no special judge within the reasonable distance to be arrested, judicial magistrate within the 24 hour of such arrest excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the special judge or as the case may be the such magistrate। तो अब जो स्पेशल जज है वो तो यकीनन वो बड़ी कोर्ट्स में बड़े शहरों में बैठते हैं, मतलब अगर लाहौर में स्पेशल जज बैठा हुआ है तो आपने किसी दूर दराज डिस्ट्रिक्ट से, जैसे कि रहीम यार खां से बंदे को पकड़ा, अरेस्ट किया, तो अब रहीम यार खां से इधर लाने में और आने में उसको बहुत टाइम लग सकता है। तो आप ये करेंगे कि उसको उस इलाका मजिस्ट्रेट जो है उस इलाका मजिस्ट्रेट से उसको उसके सामने पेश करके तो उसके राहदारी रिमांड लेंगे और फिर स्पेशल जज के पास पेश करेंगे। या फिर अगर ऐसा दूर दराज का डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस का टाइम जो है वो बीच में निकाल के तो विदिन 24 आवर आपको इसके स्पेशल जज के पास पेश करना होगा। ये सेल टैक्स में भी मैंने सारी बातें आपको बताई हुई हैं। सब सेक्शन 3 है, व्हेन एनी पर्सन इज प्रोड्यूस्ड अंडर सेक्शन 2 बिफोर द स्पेशल जज he may on request of such person after pursuing the record if any and after giving the prosecution on the opportunity of being heard admitted him to bail on his executing a bond with or without securities or refused to admit him as a bail as directed in the detention at such place as the deems fit। तो अब ये क्या है कि जब उस बंदे को सामने पेश कर दिया गया तो स्पेशल जज साहब जो है उसको सुनने के बाद दो सिचुएशन हो सकती हैं, जहाँ तो उसको कहेंगे कि उसको बेल ग्रांट कर देंगे या फिर हो सकता है बेल उसकी कैंसिल कर दें और कैंसिल करने के बाद वो डिटेंशन पे दे दिया जाएगा, रिमांड पे दे दिया जाएगा कि उससे जो रीज़नेबल चीज़ें हैं वो आप पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं।
क्योंकि जो डिपार्टमेंट है वो रिमांड की रिक्वेस्ट करता है, रिमांड की रिक्वेस्ट करता है तो फिर उसको रिमांड मिल जाता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वो उसको बेल हो जाती है। तो जैसे मैंने बताया कि बेल अगर हो गई है तो फिर डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट में उसके अगेंस्ट अपील करनी होती है विद इन 30 डेज़। Provided that nothing here in contained shall preclude that the special judge from cancelling the bail of any such person at the subsequent stage, if at the any reason of considered such cancellation necessary, but before passing such order he has offered such person of opportunity of being heard, unless the reasons to be recorded and considered that affording of such opportunity shall defeat that purpose of the ordinance। हाँ, तो ये है कि जब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि उसको कन्वे किया गया असल थिंग्स के जो नहीं जी इन्होंने इतना फ्रॉड किया है, तो स्पेशल जज कस्टम जो है उसकी बेल जो कैंसिल भी कर सकता है, लेकिन उससे पहले जो टैक्स पेयर है या पर्सन है उसको रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी देनी होगी कैंसिल करने से पहले कि उसको हेयरिंग करने के बाद उसको बेल उसकी कैंसिल भी की जा सकती है। Where such person is produced under subsection 2 before the judicial magistrate, such magistrate may, after authorizing his detention in such custody at such place and such period as considered necessary, are the proper for facilitating in the earliest production before the special judge, direct his production before the special judge on the date and time before fixed to him, and direct such person to be forthwith taken to and produced before the special judge and he shall be so taken। लेकिन ऐसी सिचुएशन है कि स्पेशल जज के पास आने से पहले आपको मजिस्ट्रेट के पास अगर गए हैं कि करीबी मजिस्ट्रेट है तो उसमें जो है वो उसके प्रोडक्शन ऑर्डर या उसको डिटेंशन देगा, कस्टडी देगा, फैसिलिटेट करेगा कि वो स्पेशल जज के सामने पेश करने के लिए एज अर्ली एज पॉसिबल उसके सामने पेश किया जा सके। सबसेक्शन 5 है नथिंग इन सबसेक्शन 3 ऑफ सबसेक्शन 4 शैल बी प्रिक्लूड ऑफ द स्पेशल जज आर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फ्रॉम रिमाइंडिंग एनी such person to the custody of any officer of inland revenue holding inquiry against the person in such officers make a request in writing that effect, and special judge or the judicial magistrate after pursuing the record, if any, heard such person is of the opinion that for the completion of the inquiry investigation and necessary to make such order, कि जो FBR का ऑफिसर होगा, ऑफिसर ज़ाहिर है रिक्वेस्ट करेगा कि मैं इससे कुछ इंक्वायरी करनी है तो इंक्वायरी के लिए मुझे रिमांड दी जाए, तो मजिस्ट्रेट या फिर स्पेशल जज जो है उस इंक्वायरी के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए रिमांड भी दे सकता है। प्रोवाइडेड दैट पीरियड ऑफ सच कस्टडी शैल नॉट एक्सीड मोर देन 14 डेज़। तो जो कस्टडी है, रिमांड जो है या कस्टडी है इसकी रिमांड की, तो वो मोर देन 14 डेज़ नहीं हो सकती, मैक्सिमम 14 दिन के लिए होगी, उसके बाद उसको फिर जेल भेज दिया जाएगा। When any person is arrested under the ordinance and officer of inland revenue shall record the fact of arrest other the relevant particulars in the registered specified in subsection 10 and shall immediately produce to inquiry into the charge against such person and the complete the inquiry within 24 hours of his arrest excluding the time necessary in journey as aforesaid, he may after producing such person before the special judge or nearest judicial magistrate make a request for his further detention and his custody। वही बात है कि वो जब उसको पेश किया जाएगा वो 24 आवर्स में जितना कुछ प्रोडक्शन की जाएगी, इंक्वायरी की जाएगी, वो इंक्वायरी की बेस पे जज के सामने पेश करके फर्दर रिमांड के लिए रिक्वेस्ट ली जाएगी। While holding an inquiry under subsection 6, an officer of the inland revenue shall exercise the same power as are exercisable by the officer in charge of the police station under the code of criminal procedure। तो CCP 1898 के तहत जो पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है इंक्वायरी करने की, वही जो है इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर के पास होगी। बट सच ऑफिसर शैल एक्सरसाइज सच पावर सब्जेक्ट टू द foregoing provisions of this section while holding an inquiry under this ordinance। तो वो इसी सेक्शन की सिर्फ जो पावर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं अपनी इंक्वायरी होल्ड करने के लिए। सबसेक्शन 8 है इफ़ एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू after holding the inquiry as aforesaid is of the opinion that there is no sufficient evidence of the reasonable ground for suspicious against such person, he shall release him on his executing and bond with the
or without securities and shall direct such person to appear as when required before the special judge and make a report to the special judge for the discharge of such person and shall make full report in the case to the immediate superiors। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि इंक्वायरी की और आपने देखा कि वो जो बंदा पकड़ा था ये वो मुतलका बंदा नहीं है, इसके पास वो प्रूफ नहीं है, तो ये बेगुनाह है, तो आप उसको रिलीज़ भी कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन उसको ये डायरेक्शन देंगे कि जिस दिन स्पेशल जज कस्टम के पास स्पेशल जज के पास इंक्वायरी लगनी है तो आपने उधर आना है, हेयरिंग अपनी सुननी है और आप उसको रिलीज़ करके तो स्पेशल जज को आप अपनी इन्फॉर्मेशन भेज देंगे कि ये सिचुएशन थी, इस वजह से उसको रिलीज़ कर दिया गया और उसको छोड़ दिया गया। इसी तरह स्पेशल जज टू होम द रिपोर्ट हैज़ बीन मेड अंडर सब सेक्शन 8 कि जो आपने छोड़ के रिपोर्ट दी है, आफ्टर परसूअल ऑफ द रिकॉर्ड एंड इंक्वायरी ऑफ हेयरिंग प्रोसिक्यूशन एग्रीज विद सच रिपोर्ट एंड डिस्चार्ज द अक्यूज or if he is the opinion that there is a sufficient ground to be proceedings against such person, proceed with his trial and direct the prosecution to produce the evidence। हाँ, तो अगर तो जज समझता है स्पेशल जज कि ये ठीक है आपने उसको छोड़ दिया, ये काफ़ी प्रूफ नहीं थे तो ठीक है उसको छोड़ दिया, ओके। लेकिन अगर जज समझता है कि नहीं जी ये इसके प्रोसिक्यूशन हो सकती है तो आप इसके एविडेंस प्रोवाइड करें, तो फिर एफबीआर का जो ऑफिसर होगा, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर, वो उसको प्रोवाइड करेगा और उसको देना पड़ेगा रिकॉर्ड। अब आ गया जी सब सेक्शन 10 जिसका ऊपर भी जिक्र आया था कि एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू एम्पावर टू होल्ड द इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन शैल मेंटेन अ रजिस्टर टू बी कॉल ए रजिस्टर ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो एक रजिस्टर ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन बनाएगा, ऑफिसर के पास एक रजिस्टर्ड होगा जिस पे वो अपनी इंक्वायरी होल्ड करेगा, जिस पे वो उसके सारा जो है ना मेंशन करेगा in the prescribed format which shall enter the name and other particulars of every person arrested under this ordinance together with the time and date of the arrest। तो जो भी बंदा अरेस्ट करेगा तो उस अरेस्ट एंड डिटेंशन रजिस्टर्ड में उसका नाम, उसका पता, उसकी जो भी जुर्म है उसके बारे में सारा जो है वो लिखेगा। द डिटेल ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, द डिटेल ऑफ थिंग्स, गुड्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिकवर्ड फ्रॉम हिज कस्टडी, जो इन्फॉर्मेशन मिली जहाँ उससे डॉक्यूमेंट जो रिकवर्ड हुए उसकी कस्टडी से वो भी, द नेम ऑफ द विटनेस एंड द एक्सप्लेनेशन इफ एनी गिवन बाय हिम इन द मैनर विच द इंक्वायरी हैज़ बीन conducted from the day to day, and such registered or authenticated copies of aforesaid entries shall be produced before the special judge whenever such officer is so directed by him। तो ये जो रजिस्टर ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन होगा उस पर क्योंकि डे टू डे सारे चल रहा होगा, लिखा होगा उसके बारे में सारी चीज़ें, तो जब स्पेशल जज चाहेगा, रिक्वायर करेगा तो ये रजिस्टर्ड जो है उसके सामने पेश किया जाएगा। After completing the inquiry, an officer of Inland Revenue shall, as early as possible, submit a special judge complaint in the same format and manner as which the officer in charge of the police station submit the report before the court। तो इसको इसी तरह जैसे कोर्ट के सामने पुलिस स्टेशन पुलिस ऑफिसर जो पेश करता है, इसी तरह स्पेशल जज के सामने इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो सामने पेश करेगा अपनी सारी प्रोसीडिंग स्पेशल जज के सामने। तो सब सेक्शन 12 है, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में रिकॉर्ड एनी स्टेटमेंट और कन्फेशन ड्यूरिंग द इंक्वायरी अंडर दिस ऑर्डिनेंस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 164 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। तो जो 164 की स्टेटमेंट्स हैं वो किसी भी मजिस्ट्रेट जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वो भी उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है, उसकी कन्फेशन की और इंक्वायरी की 164 की जो स्टेटमेंट्स देनी होती हैं, या फिर वो स्पेशल जज के सामने 164 के बयानात अपने देंगे जो कि CCP 1898 के तहत होते हैं। सब सेक्शन है 13, विदाउट prejudice to the foregoing provision of this section, board with the approval of the federal minister in charge may by a notification in the official gazette authorized any other officer working under the board exercise the power and the perform the function of an officer of inland revenue under this section subject and such condition if any that may deems fit impose। तो जो FBR है वो फेडरल मिनिस्टर इंचार्ज की अप्रूवल से किसी भी ऑफिसर को जो FBR के अंडर काम कर रहा है ये उसको अथॉरिटी दी जा सकती है कि वो एज ए इंक्वायरी ऑफिसर काम करे, और इंक्वायरी ऑफिसर काम करके जिस तरह से इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर काम कर रहा है पूरे का पूरा वो चीज़ें बताएं। तो ये थी प्रोसिक्यूशन जब किसी
को गिरफ़्तार किया जाता है तो उसके बाद उसका जो ट्रायल होता है वो किस तरह होगा, स्पेशल जज के सामने ट्रायल, वो सारी सिचुएशन मैंने आपको बताई, स्पेशल जज के बारे में भी बताया। तो उम्मीद है आप इसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और दूसरों को समझाने के लिए आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। यहाँ रहिए, खुश रहिए। हैव अ नाइस डे।